हेलो गाइस, वेलकम टू थक्टेस 360। हाल ही में नेटफ्लिक्स में एक मूवी रिलीज होती है आधु जीवितम और द गोट लाइफ, एक सर्वाइवल मूवी जो रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जिसका स्टोरी एंड एक्टर्स के परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं दंग रह गया। मूवी के मेन लीड है पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्होंने अपने करियर की ही नहीं बल्कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम इन वर्ल्ड सिनेमा। मूवी के डायरेक्टर है ब्लेसी, जिन्होंने 2008 में एक नोबेल पाई थी आधु जीवितम बाय बेनियामिन, एंड उसी साल उन्होंने उसका राइट्स खरीदा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन को एज ए लीड कास्ट किया। यस, 2008 में। लेकिन बजट इश्यूज की वजह से मूवी पोस्टपोन होती रही, एक प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था मूवी के लिए। आखिर में जाके जिमी जीन लुइस और स्टीवन एडम्स ने मूवी को प्रोड्यूस किया एंड फाइनली मूवी 14 जुलाई 2022 को कंप्लीट होती है। इनफैक्ट जिमी जीन लुइस ने मूवी में एक अहम किरदार भी प्ले किया है। मूवी की कहानी के बारे में बात करूं तो नजीब मोहम्मद और हकीम दो लोग केरला से सऊदी अरेबिया जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां जाके कुछ टाइम वहां रह के पैसा कमा के वापस भारत आ सके। बाहर कंपनीज में हेल्पर, सिक्योरिटीज वगैरह के जॉब आसानी से मिल जाते हैं एंड इंडिया के कंपैरिजन में पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। उसी तरह दोनों को मौका मिलता है एक कंपनी में हेल्पर के जॉब के लिए, लेकिन सऊदी पहुंचते ही एयरपोर्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी जिंदगी बदल जाती है। लैंग्वेज बैरियर कह लो या फिर उनकी किस्मत, किसी दूसरे अरब बंदे को वो लोग अपना बॉस समझ के उसके साथ वो चले जाते हैं। नजीब और हकीम ना उस बंदे को कुछ समझा पा रहे थे, ना उसकी बातें उन्हें समझ में आ रही थी। नजीब और हकीम दोनों को अलग कर दिया गया और नजीब को ले जाकर रेगिस्तान के बीचों बीच बकरियों को देखभाल करने के काम में लगा दिया गया। जो सपना लेकर नजीब आया था वो पल भर में टूट सा गया था। खाने को रोटी, पीने को पानी के लिए तरस रहा था नजीब। यहाँ तक सोने के लिए सड़क के ऊपर एक छत नहीं थी। रेगिस्तान के बीचों बीच ना तुम कहीं भाग सकते हो, ना किसी से अपनी दास्तां बयां कर सकते हो। ये एक रियल स्टोरी है एंड जब आप मूवी को देखोगे एंड खुद को ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करोगे ना, तो आपकी रूह कांप जाएगी। नजीब अब ऐसे सिचुएशन में फंस गया था कि अब उसको आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। पहले पहले उसने भागने की कोशिश की थी, बट हालात बद से बदतर होती गई। बकरी और ऊँटों के बीच वो अपनी जिंदगी काटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और 3-4 साल बीत जाने के बाद एक दिन उसे एक मौका मिलता है इस नरक से निकलने का। लेकिन क्या इतना आसान होगा एक अनजान देश, सुनसान रेगिस्तान से निकल के अपने घर पहुंचना? नजीब को और क्या क्या देखना बाकी था, इसके लिए आप मूवी देखो आधु जीवितम और द गोट लाइफ नेटफ्लिक्स पे। ये बात तो पक्की है, आधु जीवितम ऑस्कर नॉमिनेशंस में पक्का जाएगी एंड आई होप ये अवार्ड भी जीते। मूवी हर तरफ से एक सिनेमेटिक ब्रिलियंस है, टॉप नॉच डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले एंड परफॉर्मेंस। पृथ्वीराज सुकुमारन, हैट्स ऑफ टू यू। एंड ये परफॉर्मेंस देने के बाद आप बड़े मियां छोटे मियां जैसी मूवीज तो डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो। नजीब का जो 3-4 साल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, भाई साहब देख के डर लग जाता है। इससे पता चल जाता है कि भाई एक्टर ने कितना डेडिकेटेडली काम किया है। मूवी का म्यूजिक दिया है AR रहमान ने एंड ऑनेस्टली म्यूजिक वाज परफेक्ट टू द सिचुएशन। इस मूवी को मैं कोई रेटिंग नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव एवर वॉच्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल के बाकी कंटेंट भी चेकआउट करो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।